हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ सभी बच्चे स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका सूर्य वर्ल्ड स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज और यूट्यूब चैनल पर। आइए बच्चों, आज हम पढ़ते हैं कक्षा 6 और 7 के लिए। बच्चों ये वीडियो है जिसमें हम आज पढ़ेंगे ग्लोब के बारे में। ग्लोब क्या होता है, ग्लोब क्या होता है। आपने देखा होगा, हमारे विद्यालय में भी आपने कई बार देखा है कि सर ग्लोब है उसके बारे में बताते हैं, मैडम ग्लोब के बारे में बताती हैं। आप में भी ये जिज्ञासा होती है कि आखिर ये ग्लोब होता क्या है। देखिए बच्चों, ग्लोब कहते किसे हैं, ग्लोब किसे कहते हैं, क्या होता है बच्चों। ये पृथ्वी का, अपनी पृथ्वी का प्रतिरूप, पृथ्वी का प्रतिरूप क्या कहलाता है बच्चों, ग्लोब कहलाता है। पृथ्वी के प्रतिरूप को ही क्या कहा जाता है, ग्लोब कहा जाता है। बच्चों, पृथ्वी एक विशाल पिंड है, विशाल ग्रह है। इतनी बड़ी पृथ्वी का अध्ययन करना बहुत मुश्किल कार्य है। इसके लिए पृथ्वी को छोटा करके एक छोटा रूप बनाया गया, पृथ्वी का ही छोटा रूप। जिस प्रकार की हमारी अपनी पृथ्वी है उसी प्रकार का एक छोटा रूप बनाया गया और उसे कहा गया ग्लोब। अब उस ग्लोब के ऊपर कुछ आड़ी और खड़ी रेखाएं जो आप देखते हो, कुछ आड़ी और कुछ खड़ी रेखाएं। देखो बच्चों, आपने ग्लोब देखा होगा, ग्लोब के ऊपर आप देखते हो कि कुछ रेखाएं ऐसी बनी होती हैं। इन रेखाओं को देशांतर रेखा कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं, देशांतर रेखा। क्या कहा जाता है, देशांतर रेखा। और आपने कुछ आड़ी रेखाएं देखी होंगी, इस प्रकार से। ये रेखाएं क्या क्या कहलाती हैं, ये अक्षांश कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। अब ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्यों खींची गई हैं। देखो बच्चों, ये जो गोला है जिसे हम ग्लोब कहते हैं, इसके बाहर पृथ्वी का मानचित्र है। उस मानचित्र के ऊपर ये रेखाएं खींची गई हैं। इनसे हमें कौन सा स्थान किन रेखाओं के बीच स्थित है, तो किसी स्थान की स्थिति का पता लगता है। जलवायु विभाजन में हमारी मदद करते हैं कि कौन से स्थान पर कौन सी जलवायु पाई जाती है। ये रेखाएं नहीं हो तो पृथ्वी गोल होने के कारण है ये बताना मुश्किल हो जाएगा कि कौन सा स्थान कहाँ है। क्योंकि एक गोल चीज के ऊपर, देखो कोई भी गोल चीज है उसके ऊपर इसको एक रेखा जब मैं इसको खींच देता हूं उसके बाद ही हम इसको बांट सकते हैं कि इसके दक्षिण में या उत्तर में। अगर ये रेखा ना हो तो दक्षिण और उत्तर का मतलब क्या होगा, नीचे वाला हिस्सा दक्षिण और ऊपर वाला उत्तर, यही कह सकते हैं। लेकिन अब एक ही रेखा खींच दी मैंने और इसको 0 डिग्री नाम दे दिया। अब देखो 0 डिग्री से नीचे का भाग क्या कहलाएगा, दक्षिण, और ऊपर का भाग उत्तर कहलाएगा। इसी प्रकार से पृथ्वी के बीचों बीच जो रेखा खींची गई है अक्षांश रेखा, इसको 0 डिग्री भूमध्य नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है बच्चों, 0 डिग्री भूमध्य रेखा, जिसने क्या कर दिया है, इसकी तरह पृथ्वी को दो भागों में बांट दिया है। नीचे वाला भाग है ये दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है, ऊपर वाला है ये उत्तरी गोलार्ध कहलाता है। इसी प्रकार से ये जो खड़ी रेखा है 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा, क्या नाम है बेटा इसका, ग्रीनविच रेखा, देशांतर रेखा है। और ये कौन सी है, अक्षांश रेखा। अब देखो इससे इधर वाला भाग है, इसने किस प्रकार से, देखो बच्चों इस प्रकार से बांट दिया है। अब जो इधर वाला भाग है ये क्या कहलाएगा, पूर्वी देशांतर, क्योंकि देखो इधर पूर्व है, इधर पश्चिम है, इधर दक्षिण है और इधर उत्तर है।
तो इधर वाला भाग ये क्या कहलाएगा, पूर्वी गोलार्ध, और इधर वाला पश्चिमी गोलार्ध। अब देखो इन रेखाओं अक्षांश और जो देशांतर रेखाएं हैं, ये जो 0 डिग्री बीचों बीच हमारी पृथ्वी के खींची गई है, इसके ग्लोब के ऊपर खींची गई है, इसके ऊपर व उत्तरी गोलार्ध में ये 90 रेखाएं हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री, कितनी लास्ट जो रेखा है वो कौन सी है बच्चों, लास्ट रेखा कौन सी है, 90 डिग्री। और इधर भी भाई आधी पृथ्वी में देखो 90 डिग्री आ गई, तो आधी में भी 90 आएंगी, इधर भी 1 2 3 1 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 2 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इस प्रकार से आगे बढ़ते हुए लास्ट जो रेखा है वो कौन सी बच्चों, 90 डिग्री। अब देखो बच्चों 90 उत्तर में है, 90 दक्षिण में है, प्लस 1 भूमध्य रेखा है, कितनी होगी बच्चों, 181 रेखाएं। तो अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होगी बच्चों, 181। इसी प्रकार से देशांतर रेखाएं हैं, ये बच्चों देखो यहां से पूर्व में 1 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री 6 डिग्री पूर्वी देशांतर, फिर इधर पश्चिमी देशांतर, इस प्रकार से। तो ये देखो बच्चों गोल जो वस्तु होती है उसके यहां से, मान लो मेरा अंगूठा है, यहां से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इधर वाली साइड माऊंगा 180 हो गई, आधा गोला इधर बच गया, इधर भी माऊंगा तो 180 इधर, तो कितनी होगी इनकी संख्या, 180 प्लस 180 कितनी होगी बच्चों, 360 देशांतर रेखाओं की संख्या। ये किनकी संख्या है, देशांतरों की। देशांतर रेखाएं कितनी हैं, 360। अक्षांश रेखाएं कितनी बेटा, 181। जहां पर 0 डिग्री को नहीं जोड़ा जाता वहां पर ही आपको 180 मिलेगा। जब 181 ऑप्शन में नहीं हो तब आपका उत्तर 180 होता है। अब देखिए बच्चों भारत, अपना जो भारत है वो भी इन्हीं रेखाओं के बीच तो स्थित है। अपना जो भारत है, जैसे मैं एक छोटा सा चित्र बनाता हूं यहां पर भारत का, देखो इधर 0 डिग्री जो ग्रीनविच रेखा है ये, इससे हम पूर्व की ओर बढ़ते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री ऐसे। तो अपना जो भारत स्टार्ट होता है वो रेखा है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर। 68 के बाद में 69 70 71 72 73 74, लास्ट जो रेखा यहां से गुजरती है वो है बच्चों 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। इन देशांतर रेखाओं के बीच भारत स्थित है। अब देखो इससे 0 डिग्री जो भूमध्य रेखा है, इससे उत्तरी गोलार्ध में मान लो यहां से ये 0 डिग्री गुजर रही है, यहां से फिर 1 डिग्री उत्तरी, 2 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 3 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 4 डिग्री 5 डिग्री 6 डिग्री, जब यहां पर पहुंचते हैं जहां से भारत स्टार्ट होता है तो ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा बेटा, उत्तरी अक्षांश। फिर देखो बच्चों 9 डिग्री 10 11 12 13 14 15 16 17, इस प्रकार से यहां से जो गुजरती है वो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश रेखा है। भारत की समय मानक रेखा इन्हीं रेखाओं में से, देखो बच्चों देशांतर रेखाएं मैंने आपको बताई कि भारत 68 डिग्री 7 मिनट से शुरू होता है, फिर 69 70 71 72 73, भारत के बीचों बीच से गुजरते वाली जो रेखा है इस कौन सी है, 82 डिग्री 30 मिनट जो लगभग बीचों बीच से गुजरती है पूर्वी देशांतर। ये वो रेखा है बच्चों जिससे भारत का समय निर्धारित होता है। मतलब भारत में समय, हम चाहे यहाँ रहते हो यहाँ रहते हो, हमारी घड़ी में जो समय होता है
वो इस रेखा के ऊपर जो समय होता है वो पूरे भारत की घड़ियां वही समय दिखाती हैं। हम यहाँ पर है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम इस रेखा के ऊपर है तो हमारी घड़ी हम इस रेखा का समय दिखाएगी। अलग अलग रेखाओं पर अलग अलग समय होता है। तो इस प्रकार से भारत से कई रेखाएं गुजरती हैं तो सभी घड़ियां अलग अलग समय नहीं दिखाती, एक ही समय दिखाती है, क्योंकि एक ही इस रेखा के ऊपर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर जो समय होता है पूरे भारत का वही समय माना जाता है। इसलिए 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर को भारत की समय मानक रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समय मानक रेखा। याद रखोगे ये प्रश्न। भारत की समय मानक रेखा कौन सी है? 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति कितनी है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 मिनट 6 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। अक्षांश और देशांतरीय स्थिति हो गई। भारत की समय मानक रेखा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा जो भारत के लगभग बीचों बीच से गुजरती है। अक्षांशों की संख्या कितनी है? 90 + 90 + 1 181 रेखाएं है ना। और जहां इसको नहीं गिना जाता भूमध्य रेखा को वहां पर 180 भी मिलेगा आपको। 100 देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है बच्चों? 180 पूर्वी गोलार्ध में, 180 पश्चिमी गोलार्ध में। तो कुल कितनी हो गई? 360 रेखाएं। कुल कितनी हो गई? 360 रेखाएं। ग्लोब कहते किसे हैं बच्चों? पृथ्वी के प्रतिरूप को ग्लोब कहा जाता है। और अक्षांश और देशांतर रेखाएं किसे कहते हैं? ग्लोब पर खींची गई आडी रेखाओं को अक्षांश रेखा कहते हैं और खड़ी रेखाएं हैं उनको देशांतर रेखाएं कहा जाता है। ग्लोब पर क्यों खींची जाती हैं बेटा ये अक्षांश और देशांतर रेखाएं? किसी स्थान की स्थिति का पता लगाने के लिए, समय विभाजन करने के लिए, जलवायु वर्गीकरण करने के लिए ग्लोब के ऊपर अक्षांश और देशांतर रेखाएं खींची जाती हैं। धन्यवाद।